जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस निकल कर आ रही है। तो आप यहां देख सकते हैं कि तारीख है 26/10/2021 और विज्ञापन संख्या है 06060114, यानी कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का ये नोटिस है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग टाइपिंग स्टेनो स्किल टेस्ट फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर इतना फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव मेंस एग्जाम। दोस्तों, यहाँ पर प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का ये टाइपिंग और स्टोनो टेस्ट को लेकर एक नोटिस है, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर ये जो है नोटिस खुल चुका है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14 और आवश्यक सूचना। ज्ञापांक संख्या यहाँ पर देखेंगे तो 5304 पटना, दिनांक 26/10/2021। तो यहाँ देखेंगे कि विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के नए सफल अभ्यर्थी के लिए 18/10/2021 को आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके लिए टंकन आंसू लेखन जांच परीक्षा 30/10/2021 के बाद किसी भी तिथि को पटना स्थित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। तो देख सकते हैं इतनी लंबे लाइन में कहीं भी जो है पूर्ण विराम नहीं लगा है, सीधा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। और इस लाइन में जो है चीज़ें लिखी हैं कि नए सफल अभ्यर्थियों का जो एग्ज़ाम हुआ था 18/10/2021 को, उनका जो लोग न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर जो है योग्य पाए गए हैं, उनका देख सकते हैं यहाँ पर उन्हें जो है टंकन और आंसू लेखन जांच की परीक्षा जो है 30/10/2021 के बाद किसी भी तिथि को, यानी कि 30 अक्टूबर के बाद किसी भी तिथि को, यानी कि 30 के बाद यानी कि नवंबर के अंतराल में। तो नवंबर में आप चले जाइए तो नवंबर में कभी भी आपका जो है टाइपिंग और स्टेनो हो सकता है। तो दोस्तों, इससे साफ मतलब निकल कर आता है कि ये जो आपका काउंसलिंग प्रथम सप्ताह में कराने की बात कही गई थी, वो आपका अब ये धूमिल होता दिख रहा है। क्योंकि जब टाइपिंग और स्टोनो का टेस्ट 30 के बाद होगा कि कभी भी, और वो भी क्लियर नहीं कि कब होगा, तो कभी भी का मतलब होता है कि नवंबर में कभी भी होगा। इसका मतलब होता है कि जब टाइपिंग के लिए पहले एडमिट कार्ड जारी करेगा, तो एडमिट कार्ड तो कम से कम सप्ताह दिन पहले ही जारी होता है। उससे जो है आज एडमिट कार्ड दिया, कल से स्टूडेंट को बुला लिया, ऐसा होता नहीं है। तो अगर 1 तारीख को भी ये लोग एडमिट कार्ड इशू करते हैं तो 7 तारीख के बाद ही जो है टाइपिंग हो पाएगी। तो देखा जाए तो प्रथम इंटर स्तरीय का जो काउंसलिंग कराने की बात कही गई थी आयोग के द्वारा कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग करा रहे हैं, तो वो वादा जो है धूमिल होता दिख रहा है। इसके बाद देख सकते हैं कि आंसू लेखन टंकन जांच परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहेंगे एवं अल्प अवधि की सूचना पर परीक्षा में भाग लेने हेतु तैयार है। तो देखिए, अल्प अवधि की सूचना की बात कही गई। तो देखिए, अल्प अवधि कहते कहते जो है इन्होंने कहा था कि अक्टूबर में सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। इनका मतलब है कि टाइपिंग, फिजिकल और जो आपका स्टोनो है, वो सारी चीज़ें जो है वो अक्टूबर के जो है लास्ट सप्ताह तक जो है कहा गया था कि कर ली जाएगी, और नवंबर से काउंसलिंग स्टार्ट की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अभी तक टाइपिंग भी जो है अक्टूबर में पॉसिबल अब ख़त्म हो गई पॉसिबिलिटी इसकी, और नवंबर में अगर होती भी है तो ये काउंसलिंग आपको मैं बता दूं कि अब ये लंबा जाने वाला है। और यहाँ देख सकते हैं कि टाइपिंग का जो लिस्ट है, किस प्रकार से टाइपिंग होगी, इसका भी यहाँ पर अटैच कर दिया गया है। लिखा गया है कि अभ्यर्थियों की सुगमता हेतु टंकन आंसू लेखन जांच परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु संबंधित आवश्यक सूचना ज्ञापांक संख्या 1295 18/6/2021 की छाया प्रति संलग्न है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम टाइपिंग का, तो वो टाइपिंग का एग्ज़ाम स्टूडेंटों का एग्ज़ाम को लेकर के है। यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हिंदी में 30 की स्पीड होगी, इंग्लिश में 35 की स्पीड होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ नोटिस में मेंशन है। अब बात करते हैं कि कितने छात्र जो है टाइपिंग में पास हुए, कितने छात्र जो है स्टोनो में पास हुए। तो देखिए, लिस्ट जो है यहाँ पर आयोग ने जारी कर दिया है। तो 126 छात्र जो है यहाँ देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर स्टोनो टेस्ट। तो 126 कैंडिडेट को स्टोनो टेस्ट के लिए यहाँ बुलाया गया। तो 126 कैंडिडेट स्टोनो के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए, टोटल जो है यहाँ पर टाइपिंग के लिए 571। तो देखिए, 727 छात्र में जो है 126 स्टोनो,
और 571 जो है आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए गए हैं। तो इसमें टाइपिंग जो टेस्ट वाले अधिकतर लड़के हैं ये स्टोनो में भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी जैसे कि 126 यहाँ पे है। पहला नंबर रोल नंबर आप देखिए 357-928 30057928। यहाँ पर देखिए आपको ये टाइपिंग टेस्ट वाले में मिल जाएंगे 30057928। तो ये कॉमन विद्यार्थी भी है जो दोनों में है, क्योंकि टाइपिंग दोनों में ही है। तो इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो 500 से 600 यानी कि 600 के अप्रॉक्स जो स्टूडेंट्स हैं वो 700 में आपका टाइपिंग या स्टोनो में बैठने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए उम्मीद तो ख़त्म हो गई। अब आपका जो है जिम्मेदारी है कि कब तक आप करवाना चाहते हैं। तो अगर आप करवाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सारी प्रक्रियाएँ पूरी हों तो आज #BSSC वादा पूरा करो 11 बजे दिन से ट्विटर पर ट्वीट करके आपको ट्रेंड कराना है। और हर परीक्षार्थी का ये जिम्मेदारी है कि अपने आप से खुद से वादा कीजिए कम से कम आप अपने मोबाइल से 100 ट्वीट, कम से कम 100 ट्वीट, क्योंकि आपके पास आज का समय है 11 बजे दिन से 100 ट्वीट करते हैं तभी जा कर के आपका ट्विटर जो ट्वीट है वो ट्रेंडिंग में आ सकता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।